2 साल पढ़ लो लाइफ सेट। ये एक ऐसी चीज है जो तुम लोगों ने बहुत बार सुन ली होगी। कुछ लोगों ने तुम्हें ये बोला होगा कि ये सब झूठ है, कुछ नहीं होता, 2 साल पढ़ के लाइफ सेट वगैरह कुछ नहीं होती, कहीं कहीं बातें हैं। और बहुत बार अपने घर वालों से, अपने रिलेटिव से तुम लोगों ने ये सुन लिया होगा, मम्मी पापा से, कि अरे यार 2 साल तो बचे हैं, ढंग से पढ़ ले, लाइफ सेट हो जाएगी तेरी। राइट? मैं बोलती हूँ यार, खाली पढ़ने से लाइफ सेट नहीं हो रही, 2 साल मेहनत कर ले और तेरी लाइफ सेट हो जाएगी, ये मैं बता सकती हूँ। सो यार अभी अभी रिजल्ट आ चुका है। सो ऑब्वियसली तुम लोगों ने स्ट्रीम क्या सिलेक्ट करना है ये सोच तो लिया ही होगा, या बहुत सारे बच्चों ने तो स्ट्रीम सिलेक्ट कर भी ली होगी। So hi everyone, this is Tanya Sharma. I welcome you all to learn and fun, and I request you guys to please watch this video till the very end, because इस वीडियो में मैं कुछ तुम्हें फालतू का ज्ञान देने यहाँ पर नहीं आई हूँ। ठीक है, मैं बहुत ही कुछ ऐसी जेन्युइन बातें जो मुझे फील हुई हैं वो तुम लोगों से करने यहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ अभी इस पॉइंट पे। सो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। सो 2 साल पढ़ लो, लाइफ सेट पे थी मैं। ठीक है यार, ये एक ऐसी चीज है जो मैंने ना मेरे घर पे भी बहुत सुनी है। ठीक है, कि पढ़ ले यार, क्या कर रही है ना। 10th में बोला जाता था मुझे कि देख ले 2 साल, मतलब 8वीं से शुरू हो गए थे कि 4 साल है लाइफ सेट, 3 साल है लाइफ सेट। मुझे लगता है यार आप पूरी लाइफ ना मेहनत करते रहते हो अपनी लाइफ को सेट करने के लिए, पर ये जो 2 साल होते हैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा मेहनत रिक्वायर होती है उस रास्ते पे पहुंचने के लिए जो हमें लाइफ को अच्छा बनाने की तरफ लेकर जाता है। सो यस, मैं इस चीज को ऐसे देखती हूँ और तुम्हारे आगे भी ऐसे ही प्रेजेंट करती हूँ। मैंने अभी अभी इंग्लिश में, अभी तो नहीं, मतलब लास्ट ईयर ही इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई PhD। मैम अभी आप हमें ये क्यों बता रहे हो, पर हमारा क्या लेना कि आपने इंग्लिश में क्या करा है और अभी आप क्या कर रहे हो, कुछ लेना देना नहीं है। The only reason that I'm telling this to you guys is शायद मेरे कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहा हो जो तुम लोगों को इस पॉइंट पे हेल्प कर दे, बस इसलिए मैं आज यहाँ पर आई हूँ। बिकॉज भले ही लोग अलग अलग होते हैं, ठीक है, उनकी जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी सफ़र है वो अलग अलग है, बट कहीं ना कहीं एक जो स्टूडेंट होता है ना, जो निकल कर आता है स्कूल से, उसकी वो वाली जर्नी सेम होती है, उसके उस पॉइंट पे एक्सपीरियंस सेम होते हैं। तो मैं भी एक स्टूडेंट थी, मैंने भी 10वीं का एग्जाम दिया था, मैंने भी 11वीं 12वीं करी थी, मैंने भी कॉलेज किया। तो शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुम लोगों से करना यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि अभी आप लोग 10th से 11th में आ गए हो और आपके आगे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ठीक है, चैलेंज क्या है ये मैं आप लोगों को, मतलब एक तरीके से ना इस वीडियो से तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। जो अभी तक तुम लोग बबल में जी रहे हो ना, वो आंखें तुम्हारी खोलने के लिए मैं आज यहाँ पर आई हूँ। चैलेंज क्या है तुम्हारा? 10वीं तक थे, 10वीं में क्या कर रहे थे तुम लोग कि चलो यार पेपर से ना हमने अगर 3 महीने पहले भी पढ़ना शुरू करा, हमने NCERT पढ़ ली, ठीक है, हमने PYQ लगा लिए, ठीक है, हमने ऊपर ऊपर से समरी पढ़ ली, हम लोग पेपर दे आए, हो गया 10वीं। 11वीं ऐसा नहीं है। सो सबसे बड़ा चैलेंज यार तुम लोगों का ये, एक ट्रांजिशन पीरियड में हो तुम लोग, है ना, तुम लोग एक चेंज की तरफ आ रहे हो। 11वीं में इन डेप्थ चीजों को पढ़ना, कंसेप्चुअल नॉलेज होना चीज़ों का बहुत अलग है। ठीक है, हम लोग बहुत सारे सेमिनार्स लेते हैं जिसमें मैं बच्चों को ये पूछते हुए देखती हूँ कि मैम मैं अभी से पढ़ाई क्यों शुरू करूँ, या मे बी मान लो मुझे नीट करना है तो मैं 12वीं के बाद करूँगा, मैं आराम से करना चाहता हूँ, मुझे अभी प्रेशराइज नहीं करना खुद को। तो ये सब जवाब ना मैं अभी आज देने वाली हूँ यहाँ पर। यार सबसे पहली बात, ये 10वीं नहीं है, ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है, ये 11th और 12th है आपकी आगे की लाइफ के लिए। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर जो आप अभी तक पढ़ते आए हो, जिस तरीके से आप लोग पढ़ते आए हो, along with your distractions, that was okay। कहीं ना कहीं आपने मैनेज कर लिया कि NCERT कर लिया, PYQ पढ़ लिया, मॉक पेपर्स कर लिए, सैम्पल पेपर कर लिया, लास्ट के 3 महीने में मैराथन्स कर ली, हो गया। 11वीं में ये वर्कआउट नहीं करेगा। सो सबसे पहली बात, चैलेंजेस तुम्हारे रास्ते में आएंगे, अभी से सिंसियर हो जाओ कि मुझे करना है। एंड डिस्ट्रैक्शंस भी आएंगी, डिस्ट्रैक्शंस मैं भी बताऊंगी तुम्हें, पर मैं थोड़ा सा तुम्हें रियलिटी चेक दे दूं। रियलिटी चेक क्या है? साइंस नहीं तो ले लिए तुमने तभी तुम ये वीडियो देख रहे हो, नहीं तो लेने वाले हो तब तुम ये वीडियो देख रहे हो। अगर साइंस नहीं भी लेने वाले हो तो भी इन जनरल ये वीडियो तुम्हें हेल्प जरूर करेगा। अब यार साइंस में कुछ बच्चे PCB की तरफ जा रहे होंगे, कुछ PCM, कुछ होंगे PCMB। जितना यार मैंने बच्चों से बात करा है, PCM भी इसलिए ले रहे हैं मैम, श्योर नहीं है अभी कि हमें क्या करना है, तो हम अपने दोनों ही ऑप्शंस खुले रखना चाहते हैं। देखो कभी भी ना 2 नाव में सवार होकर हमें नहीं चलना चाहिए। ठीक है, 2 नाव में नहीं कि डॉक्टर नहीं बन पाए तो मैम इंजीनियरिंग का दे देंगे, वो नहीं कर पाए तो मैम ये कर लेंगे। बेटा यहाँ से क्लियर करो पहले
अगर आप दो नाव पे सवार होगे तो किसी एक चीज पे आप नहीं फोकस कर पाओगे, और इन 2 सालों में ना किसी एक चीज पे फोकस करना बहुत जरूरी है। आप कभी भी लाइफ में, कभी भी, वो द रोड नॉट टेकन पड़ी थी ना, 2 रास्तों पे आप नहीं चल सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है आप ले लो, आप पीसीएमबी इज एन ऑप्शन ऑब्वियसली लेने के लिए ही है। अगर आपको लग रहा है आपको डेफिनेटली करना है, आप कर सकते हो, आप लो। बट जस्ट बिकॉज यू आर कंफ्यूज, जस्ट बिकॉज योर फैमिली इज प्रेशराइजिंग यू, डू नॉट मेक दैट मिस्टेक। अगर मैं थोड़ा सा रियलिटी चेक दूं ना, नीट का पेपर होता है, ठीक है, 720 का, 650 मार्क्स लाने ही होते हैं। तो अभी के लिए ना गोल वो होना चाहिए तुम्हारा कि ये मेरे को क्रैक करना है, ठीक है। पीसीएम ले रहे हो, जेई दोगे आगे जाकर, 2 पेपर होते हैं, एक मेन एक एडवांस, ठीक है। मेन में ऑब्वियसली अगर आप क्लियर करते हो एनआईटीज कॉलेज आपको अलॉट किए जाते हैं जिसमें 97 परसेंटाइल मांगी जाती है। एडवांस्ड करते हो आईआईटी कॉलेज अलॉट किए जाते हैं जिसमें 30 to 40 परसेंटाइल आ जाए तो भी दे देते। क्यों? क्योंकि पेपर ही इतना टफ होता है कि 40 परसेंटाइल इज लाइक अ लेवल अप। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये जो गोल्स है ना, ये आपके दिमाग में अभी बैठे होने चाहिए कि यार अगर मैं जो 10वीं तक पढ़ रहा था मुझे अभी वो नहीं पढ़ना, मुझे ये 2 साल ना अपने झोंकने हैं किसी चीज में, अब 2 साल ना मुझे लगाने अपने किसी चीज में, राइट। तो यहाँ पे पढ़ने का तरीका बहुत अलग होना चाहिए, बहुत ज्यादा फोकस्ड होने चाहिए तुम कि हाँ यार मेरा एक कॉन्सेप्ट है, मैंने कॉन्सेप्ट को पढ़ा, अब हर 15 दिन में यार तुम्हें उसका टेस्ट देना ही है, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट को पढ़ के 10वीं वाला चीज नहीं है कि पढ़ लिया भूल गया अब मैं कर लूंगा, नहीं, उस कॉन्सेप्ट को हर 15 दिन में तू टेस्ट दे और अपना एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल बना। यार प्रैक्टिकल टाइम टेबल क्या होता है? वो वक्त ही नहीं बचा कि हम 2 से 3 ये करेंगे, 6 से 7 ये करेंगे, नहीं, एक कंसिस्टेंट टाइम टेबल बना, कंसिस्टेंट रहे तू जो भी कर रहा है। जैसे मैं जब बच्चे पूछते हैं मैम इंग्लिश को बाकी सब्जेक्ट्स के साथ बोर्ड्स में कैसे मैनेज करें, तो मैं हमेशा उन्हें राय देती हूँ कि जो टाइम गैप्स है ना उनमें पढ़ो इंग्लिश। अगर सुबह 7 बजे उठ रहे हो, आधा घंटा पहले उठ जाओ 6:30 बजे और अपना एक रीडिंग पैसेज निकाल ले, समझ रहे हो? तो एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल कि हाँ यार आज मैं टॉपिक वाइज ये पढ़ूंगा, आज मुझे ये कॉन्सेप्ट करना है, आज मुझे ये करना है, क्योंकि मेरा जो अपर गोल है ना, जो मेरा मेन फोकस है वो मेरा ये है, यहाँ पहुंचना है मुझे, आईआईटी जाना है मुझे, है ना। जो भी तुम लोगों के पैकेजेस सुनते हो कि नहीं सुनते हो, हाई पैकेजेस पे हैं, 40 लाख 1 करोड़ का पैकेज लग गया, 60 लाख का पैकेज लग गया, कैसे? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर 2 साल खुद को घिसा होता है ना, खुद की एनर्जी पूरी डाल दी होती है, बहुत ज्यादा मेहनत करी होती है कि तब वो जाकर उनके उतने पैकेजेस लगे हैं। ये 2 साल उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ चीजों को, अपने बेस को मजबूत किया होता है। इसमें क्या 11-12 के कॉन्सेप्ट्स ही होते हैं, उन्हीं को ज्यादा फोकस करके पूछा जाता है, राइट। तो तुम्हारा मेन गोल ये होना चाहिए कि मुझे इस तरीके से पढ़ना और शुरू से ही पढ़ना है। डायरेक्ट किसी को बेटा परफेक्शन नहीं मिलती। अगर तुम सोचो ना कि तुम डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच जाओ कूद के, यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। इसकी एक प्रोसेस है, एक सफर है, एक रास्ता है जिसमें ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स भी आएंगी, रोड टूटी हुई भी मिलेगा, जाम भी मिलेगा, है ना। तुझे हो सकता है कभी कोई ओवरटेक भी ना करने दे, बट तुझे क्या करना है, अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है कि मैं कल कहाँ था, मैंने कल कितना पढ़ा था और मैं आज कहाँ हूँ, क्या मैं कल से बेटर परफॉर्म कर रहा हूँ। टेक स्मॉल स्टेप्स, लिटिल छोटे छोटे, ठीक है, और उसे एनालाइज कर कि यार कल मैंने इतना पढ़ा था, आज मैं शायद बेटर कर रहा हूँ। और जैसे ही तू ये चीज करने लगेगा ना, धीरे धीरे तुझे पता भी नहीं चलेगा कि कब तू परफेक्शन पे पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये 2 साल ना तेरे जो गोल्स है ना यार बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें यार ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्शंस बहुत आएंगी, चाहे तुम दोस्त ले लो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स ले लो, चाहे तुम रिलेशनशिप ले लो, ठीक है, चाहे तुम डीमोटिवेशन ले लो, फैमिली, कुछ भी। फ्रेंड्स यार क्या होता है 10वीं तक ना बहुत बड़ा ग्रुप होता है फ्रेंड्स का। क्यों? क्योंकि सब चीजें साथ कर रहे। 11वीं में लोगों का फोकस, कुछ को अकल आ जाती है, पढ़ाई में लगा देते हैं, कुछ होते हैं अभी भी लफंडरगिरी में ही जीते हैं। तो यहाँ पे आपका सर्कल छोटा होने लगता है, ठीक है, एंड यू नीड टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। मतलब तुम लोग मानोगे नहीं, आई वॉज सच एन एमिएबल किड, मैं इतनी ज्यादा फ्रेंडली हुआ करती थी, मतलब मेरा पूरा स्कूल एक तरीके से दोस्त था। आज की डेट में एक भी दोस्त नहीं है, ठीक है। एंड दोस्त इज सही, जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपको दोस्त का ट्रू मीनिंग समझ में आने लगता है, ठीक है। 1-2 लोग हैं जिनसे बात हो जाती है, हाय हेलो हो जाती है, ठीक है, बट जैसे जैसे आप बड़े हो तो आपका जो सर्कल है वो छोटा होता है और लाइफ आपकी पीसफुल रहती है, फालतू की कोई भसड़ नहीं।
तो आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हाँ, जो आपका दोस्त है वो आपका दोस्त रहेगा ही। जरूरी नहीं आपको उससे रोज बात करनी है, जरूरी नहीं आपके उसके साथ रोज कुछ ना कुछ करना है। रिलेशन, ऑब्वियसली ये रिलेशनशिप हो सकता है बहुत लोग हों अभी रिलेशनशिप में, और हो सकता है आगे चल के तुम्हें ऐसा लगे कि यार नहीं कर ले। देखो यार, कुछ गलत नहीं है, बट अभी तुम्हें ये फोकस होना चाहिए कि हाँ यार, मेरे को 2 साल इसमें लगाने हैं। तू अपना 2 साल जो कर रही है या जो कर रहा है वो कर, और फिर अपन देखते हैं, फिर अपन आगे करते हैं। क्योंकि जो लॉयल है वो तो 2 साल भी रहेगा ना लॉयल, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे बोल देते हैं भाई कोई नहीं, साथ साथ कर लो पर थोड़ा सा ध्यान दो। अरे वो स्टॉप ही तो नहीं पता हमें कहाँ है, थोड़ा कम हमें पता ही नहीं, थोड़ा ज्यादा कहाँ है ना। लोग बोलते हैं ना, बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी जिसमें लोग बोलते हैं कि अरे यार रिलेशनशिप है ना, कर लो क्या दिक्कत है, बट थोड़ा रखो, उसे लिमिटेड रखो। अरे अपने को पता ही नहीं है ब्रेक कहाँ लगाना है। अगर ह्यूमंस को अपने इमोशंस पे कंट्रोल होने लग जाता तो बात ही क्या होती, बहते चले आते भाई हम लोग। तो अभी जब आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद के इमोशंस हैंडल नहीं कर पाते हो, खुद डिमोटिवेटेड हो जाते हो, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से हैंडल कर लोगे, उसका प्रेशर कहाँ से हैंडल करोगे। फिर आपका दिमाग अलग अलग जगह जाता है। अरे मैं बाहर जा रहा हूँ, मैंने उसको बताया नहीं है। अरे मैं पढ़ने बैठ गया था, मुझे उससे रात में आधा घंटा बात करनी। ये सब अभी नहीं यार, अभी 2 साल ना, गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है खुद को यहाँ झोंकना। और मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ से निकल कर आई हूँ, ठीक है। मैं गिरी भी हूँ, तब समझाने के लिए कोई था नहीं, और मैं निकल कर भी आई हूँ इन सब चीज़ों से। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि ठीक है, जिसको रहना है, बहुत सारे स्कूल रिलेशनशिप्स वर्कआउट करते हैं, जिसको रहना है वैसे भी रहेगा, दे विल सपोर्ट यू। बट अभी वो उम्र नहीं है कि तुम बैठकर ये सब छोड़कर अपने शादी के प्लान्स बना रहे हो। भैया शादी में बहुत चीज़ें लगती हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ से तुम्हें गुजरना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो इसलिए हर एक चीज़, हर एक डिस्ट्रैक्शन, कभी भी डीमोटिवेशन, खुद को बोलना पड़ेगा। सबसे ज्यादा मोटिवेशन तुम्हें नहीं तो तुम्हारे माँ बाप के अंदर दिखेगा, नहीं तो खुद से आएगा कि नहीं यार मैं गिर गया, मुझे उठना है। मैं हर किसी को बताती हूँ कि यार मैं मास्टर्स में रह गई थी 1 नंबर से, बट देन अगेन मैंने मेरा पूरा साल लगाया है और मैं निकली हूँ उस चीज़ में, मैंने एंट्रेंस क्लियर किया। पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि यार रुकावटें तो आएंगी ही, क्योंकि रास्ता है, बट हमें करते जाना है, ठीक है। हमें रेडी रहना है मेंटली कि यार 10वीं से 11वीं में आए, एक ट्रांजिशन फेज में है हम लोग, हमें दिक्कत आने वाली है, हमें बहुत सारी चीजें सुनने भी मिलेंगी। लोग बोलेंगे कि तू पढ़ता नहीं है, 2 साल है, पढ़ ले। हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, और हमें अपना फोकस उस चीज पे रखना है। हमें हमारा जो आंख है ना, उसे बिल्कुल लक्ष्य पे रखना है, वो जो निशाना है। समझ में आ रहा है। तो पहली चीज मेरा यही सजेशन है, बेटा प्लीज एक चीज लो जिसमें भी आपको जाना है, दोनों नाव में मत जाओ। बहुत सारे बच्चे लॉस्ट होते हैं, उन्हें लगता है यहाँ तो बायो बी मैथ्स भी कर लेते हैं, नहीं कर पाओगे कि नहीं, दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको प्लीज थोड़ा सा सोच समझ के चूज करो। जस्ट बिकॉज आगे देख लेंगे कर लेंगे मत लो, ठीक है। दोनों अपने इधर उधर दोनों रास्तों पे चलने की कोशिश मत करो। टारगेट मैंने आपको बता दिया भैया, दोनों मेन और एडवांस्ड जेई में पेपर होते हैं, बहुत मुश्किल पेपर होते हैं, मेहनत इसमें आपको करनी पड़ेगी अगर आपको किसी अच्छे एनआईटी या आईआईटी कॉलेज में जाना है। सेम विद योर नीट के 650 नंबर लाने ही लाने हैं। अब इसके लिए शुरू से ही पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है, टेस्ट देना बहुत जरूरी है, नोट्स बनाना जरूरी है, प्रैक्टिकल टाइम टेबल फॉलो करना जरूरी है। अब ये पॉसिबल है 11वीं के साथ साथ ही आप करना शुरू करो, यानी पहले 12वीं करेंगे फिर देखेंगे फिर करेंगे आगे निकाल, नहीं, इस टोन में नहीं आपको बात करनी। बिकॉज एट द एंड सारा आपका एटीट्यूड का ही खेल है। द राइट एटीट्यूड विल चेंज एवरीथिंग फॉर यू, और बुरा एटीट्यूड तुम्हें ले डूबेगा कि देख लेंगे कर लेंगे, अभी सोचा नहीं है। बहुत शुरू से हम बोल रहे हैं कि बेटा अपने रिजल्ट से पहले ही पढ़ाई शुरू कर दो, नहीं करी तुम लोगों ने। तो अभी भी मैं बोल रही हूँ बेटा टाइम है, पढ़ना शुरू कर दो, जो भी ड्रीम है उसे 11वीं के साथ साथ ही थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दो। नहीं तो कोई ऑफलाइन कोचिंग ले लो, ठीक है। नहीं करना है कोई ऑफलाइन कोचिंग, कोई ऐसा मेंटोर, कोई ऐसा गाइड, कोई ऐसा टीचर, एक ही बंदे को पकड़ के चलो, ठीक है। जहां तुम लाखों जगह इधर उधर देखोगे, अरे ये नहीं, अरे वो नहीं, अरे एक्सप्लोर करते समय देखो, चूज करने के लिए देखो, बट पूरे साल इधर उधर देखते रहोगे तो कहीं एक से भी समझ नहीं आएगा। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हम लोगों ने हमारा जो क्लास 11th का साइंस वाला जेई नीट के लेवल वाला बैच है बिलीवर्स 2.2 से दोबारा से भी हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है। जस्ट इन केस अगर तुम लोगों को लगे हाँ यार बाहर नहीं हो पाएगा, यहीं से करना, ऑब्वियसली यार यहीं से करो, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म।
इवन ऑफलाइन में ये होता है कि आप लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है। बहुत सारे लोग बेचारे, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका घर इतनी दूर होता है एक्चुअल कोचिंग से कि जाने आने में ही टाइम निकल आता है। एंड जितना भी यार अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस रहा है, किड्स लव ऑनलाइन बिकॉज इट सेव्स द होल लॉट ऑफ टाइम फॉर देम। बहुत टाइम बचता है, बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। और जेई की अलग कोचिंग, नीट की अलग, 11th की अलग से अच्छा है यार सारा कुछ एक ही में हो जाए कि 11th के साथ साथ ही जेई और नीट लेवल की भी हमारी कोचिंग हो रही है। तो ये जो हमारा कोर्स है इसमें हम आपको बोर्ड्स के साथ साथ जेई और नीट लेवल की क्लासेस देंगे। इसी कोर्स में अलग से आपको पे नहीं करना है। आपके सारे सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड हैं, पीसीबी, पीसीएम, पीसीएमबी, इंग्लिश, एवरीथिंग। ठीक है, अभी से 11वीं क्लास से ही आपकी प्रिपरेशन शुरू होगी बहुत अच्छे से, चाहे वो टेस्ट हो, मॉक टेस्ट हो, हर एक चीज़। साथ ही साथ आपको लास्ट ईयर का भी बिलीवर बैच इस कोर्स में बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है, ताकि अगर आपको कुछ आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो आप वो भी देख सको। तो इस साल के साथ पिछले साल का भी बिल्कुल फ्री मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे इस कोर्स का प्राइस 4999 है। आप लोग डाउटनट की ऐप पे जाके कूपन कोड बिलीवर्स लगा सकते हो। ये ऑफर 50% ऑफ का केवल 31 मई तक है, या फिर आप दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस अगर आपको जेई और नीट की साथ साथ तैयारी करनी है। बाकी फॉर गॉड सेक प्लीज जो भी मैंने बातें बताई हैं उसको ध्यान में रखना, डिस्ट्रैक्शन से बेटा दूर रहना। दिस इज नॉट द राइट एज आई वुड से टू प्रायोरिटाइज रिलेशनशिप्स। ठीक है, दो रिस्पेक्टेड अच्छी बात है, बट अपने से ऊपर नहीं। अभी गोल तुम्हारा ये होना चाहिए जो तुम्हें अपने लाइफ में करना है। ठीक है, सो ऑन दैट नोट आई गेस कि मैं थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग खोल पाई। बाकी कुछ भी क्वेश्चन है मन में यार, ट्रीट मी एज योर फ्रेंड, एज योर मेंटोर, एज योर दीदी, वट एवर यू वुड लाइक टू से, बिकॉज मैं एक हर फेज से यार गुजर के हम लोग आए हैं, हमें पता है क्या सही क्या गलत है। तो एकेडमिक से हटके भी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है यार, बात करनी है, लिखो कमेंट में, मैं सामने से आई विल कॉन्टैक्ट यू। ठीक है गाइज, सो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू गाइज लेटर। बाय बाय, टेक केयर।